हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नौ संसारी, आप देख रहे हैं ansari.com। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको स्केटिंग सिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए सीखने में, और सही तरीका होता है कि आप स्टेप्स फॉलो करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्केटिंग सिखाएंगे और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखोगे कुछ ही दिन में आप स्केटिंग कर पा रहे हो। जी हाँ फ्रेंड, स्केटिंग करने का थोड़ा सा टिप्स आपको देना चाहता हूँ, और आपको अगर स्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये सब टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो रही बात कि स्केटिंग स्टार्ट किया कैसे जाए, तो सबसे पहले देखिए, स्केटिंग स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका होता है आप क्वाड स्केट से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें 4 व्हील होता है और 4 व्हील में की भी होता है। तो आप जब शुरू में जब स्केटिंग स्टार्ट करते हो तो क्या करना पड़ता है, आपको सारा व्हील को 100% लॉक कर देना पड़ता है, मतलब उसको बोल्ट को टाइट कर देना पड़ता है ताकि स्केट मूव ना हो, उसका व्हील रोटेट ना हो। ठीक है, तो आप जैसे आप व्हील को व्हील को लॉक कर दिए पूरा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको वॉक करना है। वॉक करना है। जब आपको वॉक करने पे बैलेंस बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 10% व्हील को लूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपको 10% पे आपका बैलेंस बन गया तो फिर आप 20, 30, 40 ऐसे करते करते आप पूरा 100% तक आप कर सकते हैं। जब आप क्वाड स्केट बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं इनलाइन स्केट पे। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनलाइन स्केट पे जाओगे तो एक तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात कि आप गिरने का बहुत ही डर रहेगा। लेकिन अब जब क्वाड में कर लेते हो तो वो बेसिक है। जब बेसिक आप कर लेते हो तो इनलाइन में आप जब शिफ्ट करते हो तो क्या होता है, आप प्रॉपर खड़ा हो पाते हो, उस पर गिरोगे नहीं। हाँ, आप स्केट अच्छे से नहीं कर पाओगे लेकिन आप उसमें गिरोगे नहीं। ठीक है, तो बेसिक तरीका ही होता है। लेकिन कुछ लोग होता है सोचते हैं कि अभी क्वाड स्केट खरीदूँ, फिर इनलाइन स्केट खरीदूँ, बहुत सारा पैसे, मतलब इतना पैसे स्पेंड करना है। कुछ लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए आज इनलाइन स्केट से ही आपको स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इनलाइन स्केट में भी आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक, ताकि आप गिरो नहीं। ठीक है, तो मैं आज ऐसा कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं और पर डे आपको लेसन बाय लेसन स्टेप बताऊंगा, जो स्टेप आप फॉलो करके बिल्कुल आप देखोगे कि आप कुछ ही हफ्तों में आप स्केट कर पा रहे हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केट पहनने से पहले अपने सेफ्टी इक्विपमेंट को पहनना ज़रूरी है। तो सेफ्टी गार्ड हम पहन लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हमने गार्ड पहन लिया है, अब गार्ड पहनते हैं। तो देखिए, गार्ड पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 100% आपको गार्ड पहनने की ज़रूरत है। बिना गार्ड के आप स्केट पे आप ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और मैंने आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्केट करना चाहते हैं, और जब स्केट वो स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जोश में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे वो फर्स्ट स्केट करते हैं 1-2 दिन करते हैं, और अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है कि छोड़ देते हैं करना, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही स्टेप्स पता नहीं है, सही तरीका नहीं है, सीखने का तरीका उनको नहीं पता है। और वो लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि हाँ, मैं स्केट पहन लिया, 2-4 दिन ट्राई करूँगा और मैं सीख जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्केट पहनने से पहले उनके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। स्केट चलाने से पहले उनके बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बेसिक सीख जाओगे ना तभी आप स्केट कर सकते हो। यूँ तो आप सोचिए, एग्जांपल पे अगर आप स्केट सीख रहे हैं, आप बेसिक सीखोगे, मतलब उसका जड़, आप अगर जड़ मजबूत है तो आगे का ट्री भी बहुत मजबूत होने वाला है। लेकिन अगर आपका जड़ ही कमज़ोर रहेगा, आप बेसिक ही नहीं सीखोगे, तो फिर आपका ऊपर में बहुत बड़ा हो जाएगा ट्री, उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए स्केट सीखने का सही तरीका आता है, और इसमें सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये वाला पहन लीजिएगा, नी पे, एल्बो पे, नी पे, सब जगह पे आपको गार्ड होना चाहिए। और हेलमेट भी बहुत ज़रूरी है।
हालांकि मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जब मैं सीखता था स्केट तो हेलमेट पहन कर सीखता था। ठीक है, अभी मेरा बैलेंस बन चुका है तो फिर भी मेरे को लगाना चाहिए, बट मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग ज़रूर हेलमेट भी लगाइएगा पूरी सेफ्टी के साथ। तो चलिए फटाफट स्केट पहनते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टेप सिखा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको स्केट सिखाऊंगा और आप यकीन मानिए कुछ दिन में आप बिल्कुल स्केट सीख जाएंगे अगर मेरे बताए हुए चीज़ को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स, हमने स्केट पहन लिया है। यहाँ का रोड बहुत ही ज़्यादा रफ़ है। ठीक है, ऐसा रफ़ रोड में मैंने बहुत कम स्केट किया है, तो थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो रहा था, बट अभी ओके है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्केट पहनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बिगिनर हो, स्केट पहन रहे हो, तो आपको खड़ा नहीं होना है पहले। ठीक है, पहले क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्केट पहनोगे तो सबसे पहले आपको खड़ा नहीं होना है। आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई वॉल है, वॉल को पकड़ना है। पहले वॉल को पकड़ के 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे करना है वॉल को पकड़ के। ठीक है, उसके बाद जब तक आपका बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक आपको वॉल को पकड़ के ही करना है। ठीक है, वॉल को पकड़ने के बाद आपको जब आपका बैलेंस बन जाएगा, जब आप स्केट पे थोड़ा बहुत खड़ा हो पा रहे हो, सपोज थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको नी पे जाना है, स्केट पहनना है और आपको पहले ऐसे ऐसे करना और हमेशा ये भी शेप में, आपको याद रखना है कि हमेशा भी शेप में रखना है। भी शेप में रख के आप दोनों हाथ को यहाँ पे, ठीक है, दोनों हाथ पे यहाँ पे 1 2 1 2 धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे आपको 30 मिनट्स करना है। ठीक है, एटलीस्ट पहले ये आपको बिगिनर 30 मिनट्स आपको करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, नीचे झुक जाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको 10-10 का 3 सेट करना है। कैसे करेंगे, हाथ यहाँ रखेंगे दोनों, 1 2 खड़ा हो जाएंगे, थोड़ा खड़ा होना, पूरा नहीं खड़ा होना, थोड़ा खड़ा होना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर तो क्या करेंगे, ऐसे पहले 10-10 का 3 सेट करेंगे। करने के बाद आपको इतना दूर तक अभी करना है। फिलहाल ये 3 स्टेप आपको करीब 1 वीक, अगर आप रोज़ कर रहे हो तो 1 वीक तक प्रैक्टिस करना है। अगर रोज़ कर रहे तो, अगर वीकली में 1-2 दिन कर रहे हैं तब तो आपको 2-3 हफ्ते करना ही पड़ेगा। ठीक है, गिरने से बचना है, तो गिरोगे हाथ पे टूट जाएगा, स्केट छूट जाएगी। ठीक है, दोबारा फिर ट्राई भी नहीं करोगे डर से। ठीक है, तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको पूरा फॉलो करना है। पहला आपको वॉल को पकड़ के लेफ़्ट राइट करना है। जब वो थोड़ा बैलेंस बन जाएगा, जब आप थोड़ा सा बैलेंस कर पा रहे हो, आपको फील होगा कि हाँ बैलेंस कर पा रहा हूँ, फिर आपको दोनों को सटा के 1 2 1 2 1 2 जो सूखा स्टेप है वो करना है। तीसरा, जब उस पर भी थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा तो ये झुक के खड़ा होना है, थोड़ा पूरा खड़ा नहीं होना है, झुके ही रहना है, अभी नी पकड़ के ही। ठीक है, करना है, ऐसे करना है। जब ये 3 आपको 1 वीक तक आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे स्केट पे आप खड़ा हो पा रहे हो। पहले स्केट पे जैसे मैं खड़ा हूँ, वैसे अगर आप खड़ा हो पा रहे हो, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि आपका बैलेंस बन रहा है।
जब आपका बैलेंस बन जाएगा, ये 3 स्टेप पहले करना है। उसके बाद करने के बाद हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे हम मूव करेंगे, मतलब कैसे हम स्केट पहन के आगे की तरफ मूव करेंगे जब हम खड़ा होने सीख जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो इतना देर तक प्रैक्टिस करिए, तो इतना दूर तक प्रैक्टिस कीजिए। और कोई सवाल में सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको हम बताते हैं कि आपको स्केट हम सिखा के रहेंगे, वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। आपको कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जिस तरह बोलूँगा आप फॉलो करो, स्केटिंग 100% आप सीख जाओगे। ठीक है, जब भी आपको स्केट पहनना है, गार्ड आपको पहनना ही है, गार्ड। और ये आपको बता दूं कि बेस्ट जो गार्ड आपको मिलेगा वो अगर आपके शहर में और आपके आसपास कहीं डिकैथलॉन का स्टोर है तो वहाँ से आप ये गार्ड ले सकते हैं। स्केट भी आपको वहीं मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर आपको स्टोर अवेलेबल नहीं है डिकैथलॉन का तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अपना थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मंगाइएगा ताकि वो गिर उड़ भी जाए तो आप वो गार्ड आपको सेफ़ रखे और बिल्कुल टूटे नहीं। दूसरी बात है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप बिगनर हो तो आप स्केट कौन सा लोगे। ठीक है, आपको स्केट लेना है हार्ड बूट, सॉफ्ट बूट मत लेना। सॉफ्ट बूट में क्या होता है, वो कपड़े का होता है, तो आपका जो एंकल है ना वो हमेशा ऐसे मूव करते रहेगा। हार्ड बूट लोगे तो आपको मूव नहीं करेगा, आपका अगर मूव होगा भी ना तो आपका पैर ही साथ में पूरा मूव होगा, समझ रहे हैं। और सॉफ्ट बूट में क्या होगा, वो पूरा ऐसे ऐसे मूव करेगा वो, तो आपका बैलेंस बहुत ही ख़राब रहेगा, बहुत खराब। सीख भी जाओगे ना, आपका बैलेंस हमेशा ही ख़राब रहेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा सीखने में। इसीलिए हार्ड बूट लेना, जैसा मेरा हार्ड बूट है वैसा प्लास्टिक वाला जो हार्ड बूट होता है पूरा वो लेना, सॉफ्ट बूट ही मत लेना। फिर बाद में आप जब सीख जाओगे तो आप चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हार्ड बूट ही लेना है। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आपको हार्ड बूट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, वो बेस्ट होता है, आपका एंकल को, आपका लेग को, आपका फिट को जो पूरा है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखता है। ठीक है, तो ये से आपको करना है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तो अपना प्रैक्टिस कीजिए, भी बहुत ही लंबा जर्नी चलेगी, करीब 1 महीने की। 1 महीने में आप स्केट रन चलाने लोगे। ठीक है, मैंने MF 900 लिया है, मैंने पहले दूसरा यूज़ करता था, अभी मैं MF 900 यूज़ कर रहा हूँ अभी रिसेंटली से। तो आप चाहो तो MF 900 500 ये भी ले सकते हो। बच्चे हो तो बहुत सारा अवेलेबल है डिकैथलॉन में, आप डिकैथलॉन में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा स्केट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और स्केट एंजॉय कीजिए।